आज नौसेना को सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर मिलने जा रहा है। नया जंगी जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम नेवी में शामिल होगा और यह एक वर्ल्ड क्लास वॉरशिप है और इस डिस्ट्रॉयर से समंदर में भारत का दबदबा कैसे दोगुना हो जाएगा, इस रिपोर्ट को हम दिखा रहे हैं। नौसेना दिवस के पहले भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और जंगी जहाज जुड़ने जा रहा है, आईएनएस विशाखापट्टनम। इस वक्त मैं आईएनएस विशाखापट्टनम पर ही मौजूद हूँ। इस वक्त आप आईएनएस विशाखापट्टनम का फ्रंट डेक देख रहे हैं। ये भारत के सबसे खतरनाक वॉरशिप की वो जगह है जहां से दुश्मन पर अटैक किया जाता है। यहीं से बराक मिसाइल लॉन्च होती है, यहीं से ब्रह्मोस दागी जाती है। विशाखापट्टनम एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जो राडार पर दुश्मन को छोटा नजर आएगा। इंडियन नेवी में शामिल होकर ये एक और स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए लीड शिप कहलाया जाएगा। एक डिस्ट्रॉयर ऐसा वॉरशिप होता है जो एयर टारगेट है, जमीनी या सतही टारगेट, और पानी के नीचे दुश्मनों यानी पनडुब्बियों पर भी हमला कर सकता है। इनमें लगे राडार की रेंज सैकड़ों किलोमीटर्स में होती है। अगर ये जहाज अरब सागर में है तो समझ लीजिए कि पूरे इलाके की कवरेज ये अकेला कर सकता है। आईएनएस विशाखापट्टनम अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है जो आईएनएस कोलकाता का एक तरह से एक्सटेंशन है। 25 साल पहले मैं एक और एमडीएल के बनाए हुए जहाज पे था, आईएनएस गंगा, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड। विशाखापट्टनम अकेला नहीं है। इस क्लास के तहत 4 बड़े डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं। आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस एम्फाल, आईएनएस सूरत, ये चारों 7,500 टन के जंगी जहाज होंगे। आईएनएस मोरमुगांव अगले साल नौसेना में शामिल होगा। आईएनएस एम्फाल 2024 और आईएनएस सूरत 2025 में आएगा। ये चारों 7,500 टन के जंगी जहाज होंगे। नेवी के अंदर इसके पीछे 4 और डिस्ट्रॉयर आने वाले हैं, तो वो 4 डिस्ट्रॉयर होंगे। ये 15 ब्रावो में 4 और 15 अल्फा के 3 और पुराने डिस्ट्रॉयर्स मिलकर के नेवी की एक जो आउटलुक है उसको बहुत ही पावरफुल नेवी की बनाने वाले हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम ही नहीं बल्कि कई और डिस्ट्रॉयर जो है नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से वैश्विक स्तर पर दूसरे पड़ोसी देश समंदर में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में भारत कहीं ना कहीं समंदर का एक बड़ा खिलाड़ी बनने की राह पर है और उसी की एक कड़ी में आईएनएस विशाखापट्टनम भी है जो कि अब नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले राजीव सिंह से समझिए कि इस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर से युद्ध के दौरान कौन सी मिसाइल कहां से लॉन्च की जाएगी, यानी इसकी फायर पावर क्या है। आईएनएस विशाखापट्टनम पर यह मिसाइल लॉन्च करने वाले वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है जो 32 बराक 8 मिसाइलों के साथ लैस होंगे। इसके अलावा 16 ब्रह्मोस मिसाइल भी इनसे दागी जा सकेंगी। यहाँ पर ये 16 ब्रह्मोस मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने के लिए सक्षम है। और इन 16 ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा जो है 32 बराक मिसाइलें भी है। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि 32 बराक मिसाइल से लैस है आईएनएस विशाखापट्टनम। और इस पर हमला करने के लिए आने वाले जो भी विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 16 ब्रह्मोस और 32 बराक 8 मिसाइल, देखा जाए तो दक्षिण एशिया में इतनी फायर पावर वाला कोई जहाज नहीं है। यह जंगी जहाज मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है, यानी भारत में ही बना है। In terms of Indian shipbuilding, we have come a long way. जो तब जहाज बने थे और जो अभी बन रहे हैं उनमें बहुत फर्क है। In terms of the quality of the warship production itself and also in terms of the weapons and sensors जो fitted हैं जहाज के ऊपर। अब इससे पहले डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में भारत में तैयार किए गए डिस्ट्रॉयर का रिकॉर्ड देख लीजिए। प्रोजेक्ट 15 के तहत आईएनएस दिल्ली ये 1997 में शामिल हुआ। ये 50% मेड इन इंडिया है। आईएनएस कोलकाता 2014 में शामिल हुआ। 60% से ज्यादा सामान भारत में ही बना। आईएनएस विशाखापट्टनम 2021 में आया है। 75% मेड इन इंडिया है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।